ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ इतने एविडेंस जमा हो चुके हैं कि उनके खिलाफ गद्दारी का केस होना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए उनको? ये तो 9 मई को फैसला हो जाना चाहिए था, 10 मई को। 9 मई को वाकयात हुए थे, 10 मई को फैसला हो जाना चाहिए था। पार्टी की तर्जमान की हैसियत से मैं ये कहता हूं कि ये कर गुजरे। आपका मुल्क तोड़ने का जो आपने एक तहरीक का आगाज किया है, कानून अपनी हरकत में आएगा, और न सिर्फ कानून अपनी हरकत में आएगा, जो गद्दारी का अलम आपने बुलंद किया है, हुकूमत वक्त इस पे पूरा आपसे हिसाब भी लेगी और उसके साथ साथ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 2 दिनों से इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने का अंदिया दिया जा रहा था, मुतालबा किया जा रहा था। आज शायद उसका पहला मरहला तय हो गया है। FIA ने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है इमरान खान साहब के खिलाफ और उनके बाकी 3 साथियों के खिलाफ, और वो इंक्वायरी है सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली एक्स के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान साहब से रिलेटेड एक बयानिया क्रिएट करने की। और मुझे ये लगता है कि ये केस जब आगे बढ़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बन जाए। इसके कितने % चांसेस हैं, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और खावर मानिका साहब ने FIR करवा दी उन 2 लोगों पे, बल्कि 3 लोगों पे, जिन्होंने कल इनके ऊपर अटैक किया था। तो क्या एक नया केस खुल रहा है? और इसके साथ साथ फॉर्मेशन कमांडर्स की आज मीटिंग हुई और उसमें एक बार फिर अदलिया से दरख्वास्त की गई कि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और जब तक ये सजाएं नहीं मिलेंगी उस वक्त तक सियासी अनासर के हाथों मुल्क यरगमाल रहेगा। ये एक बड़ी क्लियर लाइन है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। तो अदलिया कितनी देर तक इस बयानिए को रेजिस्ट कर सकेगी, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें राना एहसान अफजल खान साहब होंगे और नईम हैदर पंजौता साहब हमारे साथ होंगे, जिनके ऊपर आज FIR करवा दी खावर मानिका साहब ने। तो वाडा साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये जो FIA की इंक्वायरी है, ये एक नॉर्मल इंक्वायरी समझते हैं इसको, या आप समझते हैं कि खतरनाक फेस में इमरान खान साहब दाखिल हो चुके हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, गवर्नमेंट तो सो के आती है। मैंने तो सबसे पहले कहा था कि देखिए ये जो पहले 9 मई में अपने ऊपर PTI ने कुल्हाड़ी मारी थी, और ये जो 71 वाला है ट्विटर पैगाम, उसके अंदर अपने ऊपर कुल्हाड़ा मार दिया है, और अब इसकी दोनों की कनेक्टिविटी है। और जो पसे पर्दा इस तहरीकों को और इस चीज़ को काली भेड़ें जो तकवीत दे रही थी, उन सब की बारी आ गई, और ये अब लीथल नहीं है, डेंजरस काम शुरू हो गया और ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इसमें मेरा असेसमेंट तो ये है, और जो मुझे लग भी रहा है, कि ये बैन करने की तरफ भी पार्टी जा सकती है। क्योंकि आपने जब MQM लंदन को बैन किया था तो उसकी वजूहत क्या थी? यही वजूहत थी। आपने तहरीक लब्बैक, जो कि ना तो एंटी पाकिस्तान है ना एंटी स्टैब्लिशमेंट है, उसको भी 4th शेड्यूल में डाला हुआ है, जबकि वो भी मुखलिस लोग हैं पाकिस्तान के। सिर्फ उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जीन्स और कोट पहन के और च्विंगम चबा के ट्विटर पे नहीं करते हैं कोई काम। तो ये तो अब जो बेइंसाफी मुल्क में चल रही है 75 सालों से, 6 को 9, 9 को 6, जब तक ये ठीक नहीं होगा और ये निज़ाम सीधा नहीं होगा, तब तक तो मुल्क में कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। और मैं तो समझता हूँ कि आई थिंक अब PTI ने वो हमाकत कर दी, और मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि इमरान खान साहब से भी ये पूछने की अब जरूरत है कि क्या वो इस चीज़ को ओन करते हैं, क्योंकि ओन तो अभी नहीं, भाई कर ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्विटर से डिलीट नहीं किया। और अपना ट्विटर अकाउंट दे देना किसी को और ये कह देना बाद में ला ताल्लुकी हो गई है, और वक्त ज़रूरत गर्दन पकड़ ले, वक्त ज़रूरत पैर पकड़ ले। जहां तक उनकी पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी के साथ अब वो पॉपुलर मानने वाले लोग, आम आदमी जो इमरान खान साहब की लोगों को, पार्टी को पसंद करते थे, वो कह रहे हैं हम इस मार धाड़ मुल्क तोड़ने की साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते। वो सब वो लोग बड़े गुस्से में आ गए। इससे इनका बयानिया भी पिटा है, पॉपुलैरिटी में भी बहुत बड़ा डेंट आया है। और आप देखें ना, इन्होंने दोनों तरफ से रिवर्स गेयर लगाए हुए हैं, लेकिन अब रिवर्स गेयर का कोई फायदा नहीं है। जो दलेर बन के बाहर निकले थे कुछ पढ़ाइयों की वजह से, वो भी इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब के पास कोई मोबाइल फोन है जिससे उन्होंने खुद ही अपलोड किया है, या उनका ये ट्विटर अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा है, और वो जो हैंडल कर रहा है उसकी इतनी एक्सेस है कि वो इस टाइप की वीडियोस भी बना सके और इमरान खान साहब का एक नैरेटिव भी क्रिएट कर सके? देखिए चौधरी साहब, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होगा कि मैं कहूं कि ट्विटर या फोन की एक्सेसिबिलिटी उनके पास है। मैं नहीं समझता उनके पास है, लेकिन उनका अकाउंट कोई और चला रहा है, ये मैं बिल्कुल मान सकता हूं। और उस अकाउंट के अंदर उतनी उनकी ऑथराइजेशन
10 में से 10 है या 8 में से 10 है, ये भी 100% उसके बगैर नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब बात होगी अगर मैं कहूँ कि मोबाइल उनके पास है, क्योंकि जब वो आम दिनों में भी जब जिंदगी में बाहर थे तो उनका ट्विटर अकाउंट कोई और ही चलाता था उनकी हिदायत के ऊपर, और उस हिदायत के बगैर वो ट्विटर अकाउंट चलता भी नहीं है। यहां तक भी मैं क्लियर हूं, एटलीस्ट 14-15 साल जो मैंने देखा है वो तो मुझे पता है। अच्छा, वैसे कौन चला रहा है ये ट्विटर अकाउंट उनका? देखिए चौधरी साहब, अब कौन चला रहा है, किसने अपलोड किया, इससे बात बहुत आगे चली गई है। इसकी ट्रोलिंग इंडिया भी कर रहा है, इंडिया भी इसको नैरेटिव को लेके आगे चल रहा है। 9 मई के वाकये में भी इंडिया ने जो प्रोपोगेट किया वो ताने बाने मिल गए हैं। अब ताने बाने के मिलने के बाद भी अगर हमारी रियासत, हमारी सियासत, हमारा अदालती निजाम एक आंख से अंधा, कान से बहरा और मुंह से गूंगा होना चाहता है तो फिर मर्जी है, फिर आप बड़ी बड़ी बातें कोई भी ना करे। और अगर इस सिचुएशन के ऊपर स्टैब्लिशमेंट ने भी अपना रोल नहीं प्ले किया तो फिर हम उनको भी उसी सफ में डालेंगे जिस सफ में हम 9 मई के वाकयात को डाल रहे हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी है, ये मुल्क तोड़ने की साजिश है, सियासत नहीं है। आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये वैनम है फौज के खिलाफ, लेकिन ये अब मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मेरे ख्याल से रियासत को भी अब खड़ा होना पड़ेगा, और मेरा अपने अंदाजे से खड़े हो भी गए, लेकिन भरपूर तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। नो नॉनसेंस इज एक्सेप्टेबल नाउ, इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। अगर इसमें कोई हील झूल हुई तो फिर उसी सफ में हम सभी को खड़ा कर देंगे। हम भी बड़े क्लियर हैं इस बार। ठीक। अच्छा वर्षा साहब, ये फरमाएं, ये लगता है कि पार्टी दो हिस्सों में तकसीम है। गौहर खान साहब ने इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने कहा जी खान साहब को तो पता भी नहीं है, ये हो गई और गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और उमर अयूब साहब भी, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो गौहर खान साहब के साथ है, वो समझते हैं कि हमने ये गलती की है और ये नहीं होनी चाहिए थे। जबकि रऊफ हसन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को अलाइन कर लिया इमरान खान साहब के साथ। तो यूं महसूस होता है कि पार्टी अब दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक वो है जो समझती है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो नैरेटिव इमरान खान साहब ने क्रिएट किया वो दुरुस्त है, और जो दूसरे लोग वो ये कहते हैं कि हम रेड लाइन से बहुत आगे जा चुके हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। देखिए चौधरी साहब, आपके इस चीज से मैं डिसएग्री करूंगा कि पार्टी दो हिस्सों में। पार्टी के छोटे छोटे टुकड़े होना शुरू हो गए, 8-10 तो आपको नजर ही आ रहे हैं, और मजीद जितने दिन बनते जाएंगे ये 8 से 80, 80 से 160 और 240 पे चले जाएगी। तो इसमें तो मेरी कोई दो राय नहीं है। तो दो हिस्सों में नहीं, कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। तीसरा ये कि उमर अयूब साहब या लोग जो आज अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं, इनके बारे में भी तो पता करें, ये गवर्नमेंट के साथ कहां लेटे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं, कहां उठे हुए हैं, कहां जमीन पे, कहां पैर पे है। ये ऐसे तो सियासत नहीं कर रहे, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। मैं काफी महीनों से आप लोगों को कह रहा हूं कि ये ड्रामेबाजी है। इस ड्रामेबाजी के अंदर जो चिंगाड़ रहे हैं वो रात को पैर पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये सब चीजें एक्सपोज होनी जरूरी है। और इसमें अब इमरान खान साहब को पहले लबैक कहना है उनके कामों को, फिर उससे डिस्टेंट होना है, इससे कोई काम नहीं चलेगा। अब आपको एक फैसला करना पड़ेगा। उस फैसले के अंदर अगर इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, उससे किसी ने कोई वो नहीं किया, वो भी इन सबकी परफॉर्मेंस और नफरत की वजह से वो ज्यादा पॉपुलर है जो आज हम शक्लें देख रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये नहीं पॉसिबल अब कि आप अपनी रियासत को कमजोर कर दें, आप आग लगा दें, आप गालम गलोच कर दें, आप पोलराइज कर दें, किसी की मां बहन का इज्जत का जनाजा निकाल दें। अब आप मुल्क तोड़ने की तरफ आ गए। मुल्क तोड़ने का मतलब ये नहीं। और फिर आपका बयानिया बड़ा अजीब सा है। कभी आप कहते हैं कि बाजवा साहब बुरे थे, फिर उन्हीं बाजवा साहब को एक और एक्सटेंशन दे कहते हैं कि हमारे इलेक्शन करा दो। तो भाई वो अच्छा था या बुरा था? फिर ये रिजीम बुरी थी, इसने सब कुछ किया, इस रिजीम से बात करनी है। जब उन्होंने कहा हमें बात नहीं करनी, हमारा मैंडेट नहीं है, तो उन्होंने कहा हम बात करना नहीं चाहते। तो ये ड्रामेबाजी का कोई फायदा नहीं है। देखिए ये एक माफिया की तरह ऑपरेशनल अब हो गया है। मैं जब तक इस पार्टी के अंदर था, और यही मेरी मुखालफत थी जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि ना जाए इस डगर पर तबाही है, और अब कुल्हाड़ा मार चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पीटीआई अकेले सारा काम करे। इसकी पुष्ट पनाही में बहुत सारी मुल्क की काली भेड़े हैं। अब उनको एक्सपोज करने का वक्त आ गया है, और वो भी बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे। वो बाप जो बने हुए, जो जमहूरियत के ठेकेदार बने हुए, जो अलमबरदार बने हुए ईमानदारी के, उन सबके अपने मकासद है, उनके अपने स्केलेटन, उनकी अपनी फाइलें, उनकी करप्शन से वो डूबे हुए, इतने डूबे हुए कि काले को काला नहीं जेड ब्लैक कहेंगे। वो अपने आप को सफेद शो करे इसकी आड़ में। तो ये गेम बहुत बड़ी हो रही है। और आप देखिए, जब इंडियन ट्रोलिंग शुरू हो जाए अकाउंट से और उसके शवाहिद आपको मिल जाए, तो दो राय होनी नहीं चाहिए आपके पास।
और जहां तक हमने निजाम को चलाना है तो वहां अदल इंसाफ का निजाम भी चल रहा है और रियासत को भी हरकत में आना है। रियासत ने ठेका से बाहर के दुश्मनों का नहीं लिया, अगर वो दुश्मनी अंदर से मैं भी करूंगा तो उनको खड़ा होना पड़ेगा। ठीक। अच्छा वारिस साहब, ये देखें आज 8वीं मरतबा अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये नैरेटिव आया है कि 9 मई के जो लोग हैं और जो मुजरिम हैं, जो उनके साथी हैं, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और जब तक इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा उस वक्त तक ये साजिशी अनासर जो हैं वो पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखेंगे। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक नैरेटिव दिया जा रहा है उसे अदलिया या गवर्नमेंट उससे नहीं उठा रही, नहीं उसके साथ अलाइन हो रही, तो अब ऑप्शन क्या रह जाता है फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास? तो सब दो चीजें, एक तो ये कि गवर्नमेंट भी बड़े समझदारी से मजे ले रही है। वो कह रही है जी ये दोनों इदारे आपस में टकरा रहे हैं, इदारों की आपस में पीटीआई से लड़ाई हो रही है तो हम अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपा के मजे लेते हैं, ये दोनों महाज लड़ते रहे और हम अपने सायरन बजा बजा के अपना टाइम गुजार लेते हैं। तो उधर तो वो चेस प्ले कर रहे हैं, सियासी वैनम उधर भी अब नजर आता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये 8वीं दफा जो रियासत में वापस कहा है कि 9 मई का हो, मेरा अपना ख्याल है कि अब रियासत भी शायद एक आध दो दफा और बोल देगी। फिर जब आप किसी को, बिल्ली को भी दीवार से लगाए थे तो वो भी झपट्टा मार देती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि देर है दुरुस्त है, अगर अच्छा है कि सब इसके अंदर पाकिस्तान को बचाने के लिए कलेक्टिव किरदार अदा करें। लेकिन मैं समझता हूं, मेरा एनालिसिस है, आई मे बी रॉन्ग, बट अभी तक तो अल्लाह की मेहरबानी मेरा एनालिसिस बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन ये एक आध दो दफा की शायद और फॉर्मेलिटी या रिक्वेस्ट या जो भी है याद दहानी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको पता है फिर देखेंगे उस टाइम पर। आखिरी सवाल आपसे सर, ये फरमाइए खावर मानिका साहब के साथ जो कुछ हुआ ये कल डेलिबरेटली हुआ या नहीं, और फिर आज उन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा करवा दिया, तो अब क्या नईम हैदर पंजोता साहब और फिर उनके साथ जो दूसरे वकील हैं दो, वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे? तो ये क्या हो क्या रहा है अदालतों के अंदर? देखिए सर, असल तो जब ये अदालत के एतराफ में हुआ तो इस पर नोटिस हो जाना चाहिए था कि आप जब अदालत के अंदर से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते याद दहानी के लिए, तो फिर ये काम भी नहीं हो सकते। कता कलामी के मैं खावर मानिका जैसे जितने भी पुराने एक्स हस्बैंड हैं या एक्स खामंद हैं या पुराने शौहर हैं, उनको तो बड़ा बेशरम और बेहस आदमी समझता हूं, जो अपनी पुरानी बीवी जिसको तलाक देने का उससे अरबों करोड़ों रुपए के फायदे भी ले ले, फिर उसका इज्जत का जनाजा भी उड़ा दे। तो ऐसे लोग गैंग्स ऑपरेट करते हैं हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली, जो तलाक भी कराते हैं, फिर वो मियाँ फायदे भी उठाते हैं उस बीवी से आगे, या फिर उस बीवी की शादियां भी करा देते हैं, फिर उनकी फिर रातों रात तलाक भी करवा देते हैं, फिर वापस भी ले लेते हैं। तो ये बेसी बेशर्मी तो है, लेकिन इसके अलावा भी ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी के ऊपर तशद्दुद करें, और वो भी बकौल अदलिया के कि आप जब किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते एहतराम के तौर पे, तो फिर आप किसी को जूते भी नहीं मार सकते, जबकि वो गलत इक़दाम है किसी के साथ फिजिकल होना। लेकिन मैं समझता हूं इसमें अदालत को एटलीस्ट इस पर नोटिस ले रहा चाहिए था कि एहतरामन उस बाउंड्री वॉल के अंदर सब कुछ हुआ, तो जैसे अरेस्ट नहीं कर सकते वैसे अरेस्ट से बहुत ज्यादा आगे बात गई है, इस पर भी नोटिस ले लेते और इसको रोकते। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुतालबा किया कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, वो अपना एक मुकदमा लड़ेंगे और अगले जो हियरिंग होगी उसमें 30 मिनट वो बोलेंगे। तो इमरान खान साहब को अलाउ करना चाहिए था, पूरी कौम देखे उनको, ताकि उनका मौकफ कौम के सामने आए। देखिए जी, मुझे तो इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो लोग ये फैसले दे चुके हैं कि हम एक्यूज्ड कन्विक्टेड नवाज शरीफ को नहीं दिखा सकते, तो उनकी आज 6 के 9 हो गए हैं, अब वो कह रहे हैं दिखा सकते हैं। तो ये तो अदालती निज़ाम है, उनकी मर्जी है वो किसको दिखाएं किसको ना दिखाएं। लेकिन मैं याद दिलाने के लिए कौम को बता रहा हूं कि इसमें बहुत प्रिंसिपल लोग थे जो उस वक्त नवाज शरीफ के टाइम पे ये कहते थे कि हम एक्यूज और कन्विक्टेड को नहीं दिखा सकते, और आज वो कह रहे हैं कि हम दिखा सकते हैं, दिखाना चाहिए। तो 6 को 9 जब तक बंद नहीं होगा तब तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में दूध की नहरें या जमहूरियत परवान पड़ सकती। वारिस साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक बार सर यहाँ पे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम पैनल के साथ वापस आएंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस सेगमेंट में नईम हैदर पंजोता साहब। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और आज खावर मानिका साहब ने इनके खिलाफ FIR कटवा दी है कि इन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। फिर इसके साथ साथ जो साइबर विंग का एक नया केस है FIA का, वो भी इनके साथ डिस्कस करेंगे। और राना एहसान अफसल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नईम साहब, ये फरमाइएगा, एक तो मेरा ख्याल है दहशतगर्दी का पर्चा हो गया आप पे, जमानत करवाई आपने, नहीं करवाई? करवा ली सारे प्रीवियस बिल करवाई। और कोई था आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें? देखें, अगर उस वीडियो को देखें आपको नजर आएगा कि एक वकील जो है वो उन्होंने उनको थप्पड़ मारा है। वो मेरे ख्याल बुरा लगा भी नहीं है और उस वकील को उल्टा PMLN के लॉयर्स ने पकड़ कर और पीछे धकेल कर ले गए, क्योंकि उनके साथ PMLN के लॉयर थे। जैसे तारड़ साहब पहले इद्दत तोशाखाना केस के अंदर वो लॉयर लेकर आए थे और उस दिन भी उन्होंने इसी तरह से हमला आवर और अदालत के अंदर माहौल ख़राब करने की पूरी एक कोशिश की थी, जो उनका मंसूबा था, जिसको हमने नाकाम किया था और बताया था कि ये नारे हमारे नहीं, लोग मारे, ये उनके मारे। हमने वीडियो में देखा होगा। ये कौन है वकील साहब जिन्होंने उनको थप्पड़ मारा? देखें, वो उनका नाम है वो मैं देख कर बता दूं नाम क्योंकि नाम जो है फतेहुल्लाह साहब हैं, जिनके ऊपर जो है वो फतेहुल्लाह मरवत। हाँ, फतेहुल्लाह मरवत, ठीक है। और आप जानते हैं उनको पुराने? और देखिए, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें ना FIR के अंदर ये है कि मैंने कोई उनको जो है वो मुक्के मारे हैं, और FIR के अंदर ये भी है कि मैंने पिस्टल जो है या कोई बंदूक जो है वो छीनी है पुलिस से। तो वहां पर क्योंकि कैमरे भी लगे हुए हैं तो आपके सामने वो भी सामने सारी चीज है कि CCTV फुटेज से भी आप देख सकते हैं कि क्या मैंने छीने हैं या मैंने किया है या नहीं किया। देखिए, अगर हमने किया होता ना तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई ऐसी राय नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का वो वहां पर कर रहे थे, खावर मानका को जैसे प्लांट करके लाया गया था, जैसे वो चाहते थे कि अंदर हंगामा आराई हो और केस की समाअत मुलतवी हो, तो वो उनका जो मकसद था उसको हमने जो है वो कामयाब होने की जो उनका प्लान था उसको नाकाम किया। वो किस तरह से किया कि वो चाह रहे थे कि अंदर हंगामा शोर शराबा हो तो वो सारा डाला जाए कि PTI को लो। हमने सबको खवातीन को कहा कि आपने नहीं बोलना। नहीं, वहां पे तो बोतलें मारी, वहां पे गालियां दी गई उनको। नहीं, गालियां उन्होंने दी। 30 मिनट जो है वो गालियां निकालते रहे और रात यही बात की और वो झूठ बोल रहे थे। रात को मैंने हालांकि प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि अल्फन मैं कहता हूं कि ये इन्होंने जो है गलत जबान का इस्तेमाल किया, और सिर्फ हम नहीं कह रहे थे, साफी जो वहां पर खड़े थे उन्होंने भी रिपोर्ट किया। अब साफी जो है वो तो कोई PTI के नहीं थे, तमाम चैनल्स के थे, आपके भी होंगे, आपके भी, उन्होंने भी रिपोर्ट किया। तो वो गालियां डायरेक्ट निकाले क्योंकि उन्हें लाया गया था। हालांकि जिंदगी में हमने कभी अपनी हिस्ट्री के अंदर ये नहीं देखा कि फैसला जब महफूज होता है तो उसके बाद अदालत फिर मौका देती है, जी आप आए और गालियां निकालें। अब अगर गाली एक बंदा निकाल रहा है तो उसको रेगुलेट करना, उसको रोकना अदालत का काम है, हमारा नहीं काम था कि उनके साथ बात करना। अदालत को ही कहा, जज ने एक दफा कहा कि आप मेहरबानी करें, रुक जाएं, ये ना करें, ऐसी ना बात करें, लेकिन उसके बावजूद वो लगे रहे। वो चाहते थे कि यहां से कोई इंस्टिगेट करके कोई मेरे ऊपर थप्पड़ मारे, हम ऐसा माहौल बनाया कि ये है 9 मई वाले, और देखिए इन्होंने अदालत के ऊपर हमला कर दिया और ये कर दिया, वो जो उनका दिल था, लेकिन हमने उसको कामयाब होने नहीं दिया। मैंने अदालत के अंदर तमाम खवातीन और तमाम एम्प्लॉयज को कहा कि आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई बात नहीं करनी, वो जो मर्जी करता रहे, और इसका उसने फायदा उठाते हुए जितना मर्जी। देखिए ना, अब वो अगर आपको इंसाइट कर रहे थे तो आप लोग हो गए, ना होते बाहर गए हैं, जाने देते उनको। और जिस तरह उनके ऊपर अटैक हुआ, वो अटैक तो हुआ, बल्कि कॉरिडोर के अंदर भी गालियां दी जा रही थी उनको और बाकायदा धमकियां लगाई जा रही थी। अगर आप वीडियोस देखें तो एक दफा कमरा अदालत के अंदर जब उन्होंने गाली निकाली, एक निकाली, दो निकाली, खवातीन ने सब ने कहा शेम शेम कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, और खान साहब के बारे में बड़ी एक नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं और ना रोका गया। जज साहब के से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वो अभी फैसला जो है वो दे देंगे, लेकिन बेबस देखा जज साहब को, जज साहब के चेहरे के तासरात, वो रोक नहीं पा रहे थे, उनका दिल था फैसला सुनाने का, लेकिन जो 6 जजेस का लेटर है ना, वो वहां पर हमें याद आया कि किस तरह प्रेशर डाला जाता है। तो आपका ख्याल है कि जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर डाला, क्योंकि ये रिक्यूजल की दरखास्त पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, इनके ऊपर अद्वैतवाद किया गया। अगर इन्होंने उस वक्त भी इनकी इस्तदाम एक्सेप्ट करनी होती तो वो कर लेते, क्योंकि उस टाइम भी वैलिड रीजन नहीं दे सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उस जज के बारे में जो कुछ कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आपने क्लिप्स बनाए हुए हैं, जो आपने पोस्टर बनाए हुए हैं और जो वायरल किए जा रहे हैं, सर ऑब्जेक्शनेबल है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और आज से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू होगी बाकायदा। क्या मुहिम हुई है सर? ये आज क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया इमरान खान साहब को लाइव कवरेज की, नहीं किया ना, चीफ जस्टिस हैं और पांच टारगेट है, नहीं 5 जजेस है ना सर, 5 जजेस 4 में से नहीं किया। कैसा
राणा साहब के अगर पास पहले लाइव प्रोसीडिंग दिखाएगी, आज भी दिखाई जानी चाहिए। अच्छा, मनीला साहब कह रहे थे कि ऐसा ना तासर जाए कि हम कोई वीडियो, क्योंकि पहले ही आपको पता है टीवी के ऊपर बैन है, तस्वीर बैन है, वीडियो बैन है, स्पीच बैन है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना तासर जाए, और वही उन्होंने किया। हमें तो कोई इतराज नहीं है, कर देते, ये तो वैसे ही प्रोपेगेंडा कर लेते हैं कि जी खान की तस्वीर अगर आ जाती तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाती, जबकि खान साहब खुद जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो चौथी गली पे नहीं पता होता था कि लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो ये हवा एमी उन्होंने बनाया हुआ है कि जी उसकी अगर तस्वीर आ गई तो ये हो गया या वो हो गया, लेकिन ये प्रोगेटिव देखें जुडिशरी का है कि वो दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, वो उनकी मर्जी है। यहां मैं ये जरूर कहूंगा, इन्होंने कहा जी वो हमारे लॉयर्स थे, हमारे वहां कोई वहां ये इद्दत वाले केस में कोई हमारे लॉयर्स नहीं थे। बहरहाल ये जरूर है कि फैमिली मैटर था, और फैमिली मैटर के अंदर इनको वैसे मानिका साहब अपने साथ लेके आए थे लोग, वैसे हाँ वो लेके आए होंगे, वकील वो उनके अपने गांव से आए होंगे, वो उनके लॉयर्स शहर से होंगे, आए। वो उनके लॉयर्स होंगे, लेकिन इशू देखें इशू ये था कि तारक साहब का पीए था, पीएसबी सेक्रेटरी भी है जिसकी तस्वीर मैं आपको इनका दिखाता हूं। बहरहाल इनका मौक़िफ़ है, लेकिन बात यह है कि वहां देखें एक फैमिली मैटर था। अगर उन्होंने कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए खान साहब के बारे में, वो फैमिली मैटर था, उनकी वो भी जो साहब बेगम है उनसे जो भी उनके फैमिली इश्यूज हैं। अब उधर इन्होंने वहां अपने जो पीटीआई के वर्कर जमा करके जो इन्होंने वहां बदमाशी की, उससे ये सियासी बन गया और एक नेशनल न्यूज बन गई। देखिए फैमिली मैटर था, वो वहां फैमिली मामला चलते तो वो बेहतर होता, लेकिन इन्होंने जो उसको हवा दी, अब आज इसलिए ये डिस्कस हो रहा है। दहशतगर्दी का पर्चा तो नहीं बनता ना सर, जो भी है मैं तो समझता हूं, देखिए इन्होंने कहां से राइफल छीनी है सर, ये दहशतगर्द लगते हैं नहीं, अच्छे आदमी है, लेकिन इशू ये है ना, मैं मानता हूं इस चीज को, अगर ये देखें मुक्का मारने का पर्चा काटते या कोई और चीजों का करते तो वो मुनासिब था। अब ये जब इस तरह के पर्चे काटेंगे ना जी, वीडियो देख के कि मैंने मुक्का मारा, मैं तो नहीं कहता कि दहशतगर्दी का पर्चा काटना, खैर उनके ये हमने तो नहीं काटा ना जी, ये तो वो बुशरा बीबी के अगर आप अलाउ ना करते पुलिस की क्या जान है जी। देखिए बात ये, वो तो उनके जो साबका शौहर हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने जो है उन पे हमला हुआ, जो उन्होंने समझा काटा, पुलिस ने काट दिया। अब ये अलग बात है, अगर गलत कटा है, देखें अगर गलत कटा है, अगर गलत देखें बात पुलिस कंप्लेंट है उसकी मदद में, उनकी मदद में पुलिस के, देखिए अगर गलत पर्चा कटा है तो इनको बेल हो जाएगी, फिर वो खारिज हो जाएगा। पहले से बेल लेके बैठे हुए हैं। हमारा रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहिए था, मेरे ख्याल से दहशतगर्दी का नहीं बनता था, वो वैसे कोई तशद्दुद का काट देते तो फिर ठीक था, लेकिन इन्होंने किया हो, अगर नहीं किया हो तो नहीं कटना चाहिए। अच्छा, ये हर चीज आपके ऊपर क्यों आ जाती है जी? क्यों ये कहा जाता है कि आप ही पीछे हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि तारड़ साहब, ये आजम नजीर तारड़ साहब हैं या अता तारड़ साहब? अता तारड़ साहब उनके सेक्रेटरी हैं, और अता तारड़ साहब के जी बिल्कुल उनकी सेक्रेटरी हैं, और उनकी तस्वीर जो है मैं तो इस चीज की तस्दीक नहीं कर सकता, मुझे तो ये पता है कि फैमिली मैटर था। अब फैमिली मैटर में हमें वहां अपने बंदे भेजने की तो जरूरत नहीं है। मानिका साहब तो अपना, देखें आप 2 नस्लों से सियासतदान, बल्कि 3 नस्लों से सियासतदान है। आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि फैसला महफूज हुआ हो, उसे जज साहब ने सुनाना है और उसमें फिर अलाउ कर दिया गया वो बंदे को, जी आप बोल लें, और आपके पास 10 मिनट है और वो 50 मिनट बोलता रहा मुसलसल, और उसके बाद वो गाली गलोच भी करना शुरू कर दे, और फिर दरखास्त एक्सेप्ट भी हो जाए उसकी जुबानी बगैर रीजन। जावेद साहब ये तो देखें, ये तो जज का प्रेरोगेटिव है ना, ये हम इसको ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, ये तो जज साहब का प्रेरोगेटिव है। अब वो फिर या तो जज साहब जब रिटायर हो जाएं तो उनसे पूछ लें कि ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी तो ये कहना कि ये हमारे लिए ये सवाल बनता ही नहीं है। ये सवाल ही जो है वो, ये तो जुडिशरी है ना जी, आजाद है, उसके ऊपर सवाल बनता है। तो आपका ख्याल है पर्चा बनता है, लेकिन दहशतगर्दी का पर्चा नहीं बनता? देखिए नहीं, ये तो अब मानेका साहब के साथ जो हुआ है, जो उन्होंने सहा है, जो उन्होंने वहां महसूस किया है, उसके मुताबिक अब वो देखे ना, इस पे अमल दरामद गवर्नमेंट ने करना है। ये देखें जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, आप वो गवर्नमेंट ने अगर कराया तो दहशतगर्दी का नहीं होना चाहिए था। साथ खड़े हैं, और यही तस्वीर जो है अगर आगे आप देखें तो ये ही खावर मानिका साहब के साथ ये बंदा दिखाएंगे जी, दिखाइए जी मैंने ये वो तस्वीर बनी हुई है, तस्वीर तो किसी के साथ नहीं जी, सेक्रेटरी हैं जी उनके, बिल्कुल ऑफिशियली हर वक्त उनके साथ होते हैं, और ये तो काम खराब हो जाएगा वैसे। और मैं अभी पीएम के लॉयर भी सारे दिखा देता हूं, इसका वो कराना पड़ेगा फोरेंसिक जी, करा ले ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राणा साहब ये फरमाइए सर, ये जो एक साइबर विंग FIA उन्होंने आज इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, 2 दिन से मुसलसल आपकी गवर्नमेंट ये कह रही थी कि इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का नाम ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो उस रास्ते पे चल पड़े हैं आप। ये पहले इन्वेस्टिगेशन होगी 4 लोगों की, फिर उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बना देंगे, तो कितने लोगों को गद्दार करार देना आपने और क्या फायदा होगा आपको? देखिए ये कोई हुकूमत की कोई शौक नहीं है, ना हमारा एजेंडा है। FIA ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, अब देखते
देखते हैं उसमें से क्या मिलता है। FIA किसी और मुल्क की है, पाकिस्तान के नहीं, साथ उसका कोई पाकिस्तान ताल्लुक की FIA है, लेकिन अब जब वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, जिस तरह के हकायक आएंगे फिर उसके मुताबिक होगा। लेकिन इसमें कोई शक है किसी को कि वो बिल फाड़ने से लेके, जब उन्होंने बिल फाड़े और PTV पे हमला किया और जब धरना दिया वहां, फिर उसके बाद इन्होंने जो मीर जाफर, मीर सादिक के नारे लगाए, रेड लाइन इमरान खान है, मुझे गिरफ्तार करोगे तो मैं रियासत के ऊपर पेट्रोल बम मारूंगा, अपने वर्कर आगे कर लूंगा कि मुझे नहीं गिरफ्तार कर सकते। और फिर जिस तरीके से इन्होंने इश्तिहार डलवा के जो है वो 9 मई के वाकयात किए। और फिर देखें, बात यह है कि जो नफरत की सियासत और जो एक पोलराइजेशन का माहौल इस मुल्क में बनाया, और ये कहना कि मैं फरिश्ता हूं और बाकी सारे गंदे हैं और ये इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती, ये सारे ये तो हकीकत है ना, ये तो पूरी कौम ने तो witness आपका किया। ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं सारी सूरत हाल के और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं देखें, मैं ये कुछ नहीं कह रहा कि किसी को गद्दार डिक्लेयर करना कोई अच्छी बात नहीं है, और ना ऐसा कोई मैंने कहा कि हुकूमत का कोई एजेंडा है। FIA इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी। गवर्नमेंट तो कह रही है ना जी, कहना शुरू किया हुआ। नहीं, देखें, ये लोगों का मौकफ हो सकता है, ये कोई गवर्नमेंट ने ये कह के तो नहीं करवाना, ये तो जो शवायद आएंगे उसके बाद डिसाइड होगा ना। क्योंकि गद्दारी का जो केस है वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, नहीं, बिल्कुल प्राइवेट शहरी नहीं कर सकते। तो देखें, अभी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल हो लेने दें, तो फिर इसके ऊपर ज्यादा बेहतर कमेंट किया जा सकता है। बहरहाल वो जो ट्वीट थी वो गलत थी, और आप जो है आज भी अभी तक है वहां पे, जी, हटाया नहीं है बिल्कुल देखें। और ये बात के देखें इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का है ना, कि ये एक तो खान साहब जेल में, क्या उनके पास वहां फोन है? अगर उनके पास वहां फोन मौजूद है तो कैसे फोन मौजूद है, और अगर उनकी ट्वीट नहीं है तो फिर ये किसकी ट्वीट है? तो ये सारे वो पहलू हैं जो इन्वेस्टिगेट होने हैं। कोई गद्दार नहीं डिक्लेयर करने जा रही है हुकूमत। वैसे नहीं सर, ये वैसे आप इस मामले में फंस गए हैं, क्योंकि इस लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी को या साबिक चेयरमैन साहब को जाना चाहिए था, और अब आपके मौजूदा चेयरमैन उसकी तरदीद कर चुके हैं। रऊफ हसन साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इमरान खान साहब ने अभी तक ट्वीट डिलीट नहीं करवाई। तो ये क्या जवाब देंगे आप इसका? मैं आपको तो जवाब दे देता हूँ, जो खान साहब का जवाब है मैं जवाब दे देता हूँ। खान साहब ने जो 1971 की बात की है ना, कि उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुका था, और उस वक्त भी जनरल याहिया ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और मुल्क 2 हिस्सों में बट गया। और खान साहब का इसके ऊपर मौकफ ये है कि उस वक्त भी फर्द वाहिद की वजह से ये हुआ। आज जो मुल्क के अंदर हालात हैं, आज जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां सिर्फ इमरान खान नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, तो आज भी फर्द वाहिद रिकॉर्डिंग मैं 2018 को सोचना चाहिए। 2018 फर्द वाहिद को सोचना चाहिए, जो इस वक्त सूरत हाल में जी करंट बात कर रहा हूँ। 2018 आपने पोस्टर देखा है जो इमरान खान साहब बनाए, गद्दार कौन, उसके बाद 3 जर्नलों की तस्वीरें, जिसमें जनरल बाजवा की तस्वीर यूनिफॉर्म में, जनरल आसिम मरीर की तस्वीर यूनिफॉर्म में, जनरल याहिया खान की तस्वीर यूनिफॉर्म में, और फिर एक वीडियो बाकायदा बना के, और आप वीडियो का कंटेंट देखिए, मैंने उसके ऊपर गद्दारी का केस बन जाएगा। देखिए, मैं 1971 के हवाले से मैंने खान साहब का जो मौकफ है मैंने आपके सामने रखा है कि किरदार जो है हर इदारे का अपना होना चाहिए, हर इदारे का आईनी हदूद है। उस हदूद से अगर कोई बात निकलेगा, चाहे वो आईजी पंजाब होगा, आईजी इस्लामाबाद होगा, या कोई नैब का DG होगा, कोई भी इदारा होगा, उसको नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। तो फिर जब आइन पाकिस्तान जो है वो वाज़ेह अच्छा, आप ये समझते हैं कि 1971 में जो पाकिस्तान तोड़ा था वो फौज ने तोड़ा था? मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप अवाम ने एक जो है शख्स को मैंडेट दिया, एक जमात को मैंडेट दिया, जब आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं ना सर, आज भी यही सूरत हाल है कि आज अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है उसके ऊपर अनवार काकड़ भी स्टेटमेंट दे रहा है कि फॉर्म 47 की अगर बात करोगे हनीफ अब्बासी तो मैं बताऊंगा गलत खबर है। क्या वो तरदीद होगी बस दोनों तरफ। अच्छा, एक बात बंदा एक्सेप्ट कर ले कि आपने ये तो किया आप वो जो कंटेंट है आप उसको तस्लीम करते हैं, आप ये हमने ये समझते किया हैं, है, उसके बाद वो कहे कि मैं तरदीद करता हूं क्योंकि सर वो आपने वीडियो देखी जो है वो मानेगा नहीं। आपने वीडियो देखी, बात जो है वो एडमिशन वाली आपने वीडियो देखी है, डेफिनेटली डिनाई करना है। आपने वो वीडियो देखी है? सेकंड बात ये कौन सी? अच्छा, वीडियो की बात ही कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब के जो ऑफिशियल पेज है जो उसके ऊपर लगी हुई है ट्विटर पे। देखिए, मैं इसका आपको वाज़ेह जवाब दे चुका हूं कि जो फौज है ना, पूरी फौज एक इदारा, उससे के हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। उन्होंने हमेशा कहा है कि फौज हमारी है, हमारा इदारे के साथ नहीं है मामला, लेकिन अगर एक फर्द वाहिद जो है तो आप इस्तेमाल करेंगे फौज में, ये उससे बड़ा जुर्म है। वैसे क्या फौज को डिवाइड कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को आप डिसोन कर दें और हमें आपसे बड़ा प्यार है? देखें मेरे भाई, फॉर्म 47 के मुताबिक अगर आप किसी को बिठा देंगे और मुल्क के अंदर जुल्म और जबर जारी करवाएंगे, साफियों को उठवाएंगे, आप सियासतदानों को उठवाएंगे, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, जो बंदा कहेगा कि PTI छोड़ता हूं उसके लिए जेल के दरवाजे भी और थाने के दरवाजे भी खुल जाएंगे, खुल जा सिम सिम की तरह। तो फिर डेफिनेटली वो बात तो करेंगे कि ये बंद किया जाए। अगर ये बात करते हैं कि इदारे अपनी हदूद में रहे तो क्या बात है? अब हाई कोर्ट ने ये कहा
कहा कि disown नहीं मुल्क कर जो रहा है कानून के मुताबिक चलना चाहिए, वीडियो किसी एजेंसी को- के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। आज भी सर्वेलेंस का मामला जो है उसके ऊपर ऑर्डर आया ठीक। और उसमें यही कहा गया कि शहरियों की जो सर्वेलेंस है वो नहीं की जा सकती। और ये कौन कर रहा है? उन्होंने कहा है कि सर, सरकारी खान साहब कहते थे कि इदारे भी ISI इन्वॉल्व के हैं। पास इनका ये काम काम है। नहीं हुआ तो क्या काम होगा? अच्छा, ISI ने ये खान साहब का मौकफ था कि ये करनी चाहिए नहीं, नहीं, और मुल्क उनका- दुश्मनों को जो है वो इसी तरीके से पकड़ा जा सकता है कि उनकी सर्विलेंस करें। खान साहब का इंटरव्यू है, बेगम की अगर बात आपको हस्बैंड याद से हो। हो रही है, वकील की बात क्लाइंट देखिए- से हो रही है, जजेस जो हैं वो अपनी बात अपने घर देखिए, वालों से बात कर रहे ये हैं। इनका मौक़िफ़ आप है ना उनके जी, घरों में इनका- कैमरे लगाएं, ये आप उनके फोन टैप करें, देखिए, तो ये हाँ दहशतगर्दी के ये जुमरे में देखें, कहां इसकी आता है? आप तायद करते थे ना, खान साहब इस सारी चीजों की तायद करते के थे। हवाले से वो वो जरूर तो कहते हैं होंगे। मेरा भी टैप करते तो ठीक करता तो है। ठीक करते हैं, इसकी नहीं, तायद करते थे। अगर आज इमरान आपको खान देखें, हम तो दहशतगर्द कहते हैं या इसराइल के साथ या उनके साथ राब्ते में हो तो वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर आप प्राइवेसी, आप घर की बात हो, कोई सब्जी देखिए, की बात इन्होंने कर रहा अभी हो, जितने कोई जज्बात शादी की का बात कर रहा हो, इन्होंने जितने अभी ख्यालात का इजहार किया फॉर्म 47 और 45, देखें ये चीजें तो अदालतों में या इलेक्शन ट्रिब्यूनलों में जो है वो साबित जहां होनी है। पर तो वो- फिर उससे पहले नहीं, जहां सुन पर वो लेना, फॉर्म 45 उससे लेकर पहले जाती नहीं है। तारक फजल उससे चौधरी पहले साहब ये भागे आपका हुए। मौकफ है ना जी, उससे पहले कौन ये आपका मौकफ जी? मौकफ है। अदालत ने आज भी 15,000 जुर्माना किया। अब मौकफ के साथ जो है वो उसका कंपैरिजन कर लेंगे। हमारा मौकफ था जो जितनी आपने बातें की, ये 2018 में हम बातें कर रहे थे, क्या हमने मुल्क तोड़ने की बात की? हमने तो मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। क्या हमने 9 मई का जो है वो वाकया किया? हमने 9 मई का वाकया 2018 नहीं किया। में मियां नवाशी साहब ने मुजीबुर रहमान शेख की मिसाल दी। मिसालें नहीं थी। देखिए बिल्कुल, मिसालें, वीडियो मौजूद देखिए, है। लेकिन बात यह है कि ना हमने 9 मई का वाकया किया, ना हमने जो है वो गिरफ्तारी के वारंट आए तो हमने पेट्रोल बम मारे। देखिए, ना हमने पीटीवी पे हमला किया, ना पार्लियामेंट पे हमला किया। इनकी एक तारीख है। बात सारे ये करते हैं कि अदारों को अपने हदूद में काम करना चाहिए और इसमें कोई सर गलत बात वो नहीं उन है। हमलों में बरी हो चुके हैं, आपको याद नहीं? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद देखिए वो भी फिर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब ये वैसे ओन कर रहे हैं उस वीडियो को भी और इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को भी और उसके ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है उसको भी, और ये समझते हैं कि जो हमारे खान ने कहा है वो बात दुरुस्त है। अब इसका मतलब है केस तो बनेगा फिर। देखिए, बिल्कुल अगर ये खान साहब ने ही ट्वीट की है, सबसे पहला तो ये इंक्वायरी लगेगी कि उनके पास मोबाइल फोन कहाँ से आया, ठीक, और उन्होंने वो किस जरिए से आया और वो कब से है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो ये एक पहलू है जो इसके अंदर कवर होगा। तो वो तो नहीं मानेंगे कि मेरे पास फोन है। देखिए, अब इसके ऊपर यही इन्वेस्टिगेशन है ना जी। और या अगर तो ये- आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है है ही जैसे नहीं, आप हाँ, लोकेशन देख सकते हैं कि किस लोकेशन से देखें, upload हुई है। अब ये कहते हैं कि इनके पास जो है वो 200 पर्चे हुए या 150 हुए, तो ये भी एक पर्चा बन सकता है इजाफी कि उन्होंने फोन जो है वहां स्मगल कराया जेल के अंदर और फिर मेहरबानी करो उसको यार। इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूं कि ये अब इससे कोई इनको फायदा तो नहीं होगा ना। और फिर जो ट्वीट किए, देखें अवाम ने इसको रिजेक्ट किया। अवाम समझती है कि इस मुल्क के अंदर जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और मुसलसल बोए जा रहे हैं और एक पूरा एजेंडा है, तकलीफ में है ये कि महंगाई जो है वो अभी 17% पे आ गई, अब ये मई के महीने में 14-15% पे आ जाएगी, डॉलर मुस्तहकम है, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है मुल्क से बाहर। तो ये कतई तौर पे नहीं चाहते कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम है, इनका एजेंडा है। और ये जब इस तरह की ट्वीट्स करते हैं तो ये अब यही इनकी सियासत है ना कि जी मुझे मारने लगे, अब वो बीबी के खाने में जहर डालने लगे। अब ये कुछ रह गया है इनके पास कि अब ये आखिरी जो है ना, ये लोगों के दिलों में फिर वो कोई इस तरह का शोला भड़काएं कि वो सड़कों पे आके कोई जलाओ घराव करें। लेकिन मेरे ख्याल से ये इनका प्लान फेल हो जाएगा। ठीक, अच्छा वैसे नहीं सही फरमाइए, आज वैसे फार्मेशन कमांडर्स की भी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा जब तक 9 मई के लोगों को सजा नहीं होती उस वक्त तक ये शरंगेजी जारी रहेगी पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे लगता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक अदलिया से बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि इनके फैसले करें, ये ना इधर से फैसले ठुक जाएं उधर से नए केस हो जाए। कहाँ स्टैंड करेंगे आप? देखें चौधरी साहब, खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब समाअत थी नैब तरमीम केस की, तो उन्होंने ये कहा कि 25 मई हमने 2023 में एक दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई के ऊपर इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने के हवाले से, जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, तो उस दरख्वास्त को लगाया जाए। इसके ऊपर खान साहब का बड़ा मौकफ क्लियर है। वो कहते हैं जी कि एक यकतरफा कार्रवाई करके क्रैक डाउन किया गया, जलसों की इजाज़त नहीं है, जुलूसों की इजाज़त नहीं है, घरों में तोड़ फोड़, रहनुमाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्ले का निशान छीना, डिस्क्वालीफाई किया, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, सारा कुछ आपने किया। लेकिन उस मामले के ऊपर आप इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन तो बनाए ना, हम भी अपने हक़ाइक़ जो हमारे पास सबूत है हम भी पेश करें। और मैं आपको बता दूं कि 9 मई के हवाले से आज भी 2 केसेस के अंदर इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हुए हैं। किस बुनियाद के ऊपर हुए हैं? अदालत ने लिखा है कि प्रोसिक्यूशन कोई एविडेंस नहीं दे सकी,
उस दोनों केसेस के अंदर मैं वकील था और मैंने बरीत की जब दरखास्त दी, दलाइल दिए, मैंने कहा जी कोई वीडियो लेकर आए, कोई बयान लेकर आए जो कहते हैं जी जूम मीटिंग है, ये है, वो इमरान खान उकसार है कि उसको हमला कर दो, उसको आग लगा दो, उसको जला दो, उसको गिरा दो, कोई वीडियो लेकर आए। कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई चीज नहीं लेकर गए, कोई सबूत नहीं थे। इसी बुनियाद के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत जो है वो बरी हो गए। तो जब वो बाइज्जत बरी हो गए हैं और केस के अंदर कुछ पेश नहीं कर सके, तो फिर किस चीज का मिलिट्री ट्रायल आज भी लोगों का वहां पर चल रहा है और उनको हिरासत में रखकर हसन न्याजी, हैदर मेरा मजीद ख्याल के है ऊपर करना चाहिए, सुप्रीम तशद्दुद कोर्ट किया जा रहा है। अदालत को रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए जी। अब वो जो है साल हो गया है, मेरा ख्याल है सजा देनी है, सजा दें, जिसको नहीं देनी ना दें, आप ले आए। अगर अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो आप देखें कि कैसे उनको उकसाया जा रहा है, कैसे लेकर गए, कौन कसूरवार है, पहले से कैसे शीशे टूटे हुए, आग किसने लगाई, उसका उनका रोल स्पेसिफाई करें सबूतों के साथ और फिर उसके ऊपर फैसला। आपने पूरे पाकिस्तान को जेल बना दिया। ये फरमाई सर, ये साल से ज्यादा अरसा हो गया जी, 9 मई का फैसला नहीं करवा सकी गवर्नमेंट। देखिए ये तो हमारा मौकफ भी है इसकी, ये और ये बड़ा देखें, ये जो जुडिशल सिस्टम है और फिर वो जो मिलिट्री कोर्ट्स होना ना होना, ये बहस, इसकी वजह से ये पूरा जो एक अगर सजाएं हो जाती हैं अब तक, तो फिर इस पे ये सियासत ना कर पाते। ये इसका फायदा तो इनको हुआ है कि इस बेसिस की ऊपर नहीं देखें, ये तो अदालती निजाम की वजह से डिले हुआ, जहां ये तो हमने बिल्कुल इस चीज का दरख्वास्त इन्होंने दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो अलाउ नहीं है पाकिस्तान, इसी वजह से रोका हुआ। इसी वजह से देखें, बात ये है नहीं, देखें मेरा मौकफ ये है कि आप कैपिटल हिल को देख लेना, वहां हमला हुआ, वहां 1100 लोगों पे केसेस बने, 400 या 500 लोगों को सजाएं हो गई, किसी को 10 साल 12 साल, वो भी सियासी वर्कर थे जिनको 12-12 14-14 साल सजा हो गई। वहां सियासत नहीं हुई इस चीज के ऊपर। यहां क्योंकि सजाएं नहीं हुई तो ये कहते हैं जी लंदन प्लान है, ये तो हमारे खिलाफ साजिश है। तो ये बदकिस्मती है और हमने बिल्कुल 9 मई के दिन भी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई देर है तो हम वहां से उसको जरूर पुश करेंगे ताकि चीजें स्पीडीली हो। लेकिन अदालती जो निजाम हमारा है वो आपके सामने है, उसी की जो फेलियर है उसकी वजह से जो है ये आज इनकी सियासत चमक रही है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।